शांति, परम धाम का रहस्य आज हम 17वां पाठ कर रहे हैं। हम अपनी गलतफहमी को समझने का प्रयास कर रहे हैं। पहले समझते थे कि परम अवस्था परम धाम, बाबा कहते मुझे याद करना है, मुझे परम धाम में याद करो। मैं हमेशा ही परम अवस्था में रहता हूं। परम अवस्था होती ही परम धाम में है। तो हम ये समझ बैठे थे कि परम अवस्था ही परम धाम है। परंतु आज हम ये प्रश्न देखेंगे, परम अवस्था और परम धाम क्या ये दोनों एक ही हैं? इसको बहुत बारीकी से समझना है। क्या जहां शांति है वही परम धाम है, या परम धाम कोई अलग से लोक है? हमारे सामने प्रश्न उठा था कि हम आत्मा हमने छोड़ दिया, शरीर, हम आत्मा परम अवस्था में चले गए, तो अब हमें कहां जाना है? मुझे बताओ, हम कहां जाएं? हम कहीं भी रहें, हम परम अवस्था में हैं। हम आत्मा को अग्नि जला नहीं सकती, वायु सुखा नहीं सकती, शस्त्र काट नहीं सकता, पानी गीला नहीं कर सकता। मैं कहीं भी रहूं, क्या फर्क पड़ता है? मैं आग में रहूं, कोई फर्क नहीं पड़ता। समुद्र में चला जाऊं तो कोई फर्क नहीं पड़ता। बाढ़ में चला जाऊं तो कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरे को कोई नुकसान हो ही नहीं सकता। तो मैं जहां हूं वही परम धाम है। तो क्या हर जगह परम धाम है? डिस्क्लेमर, ये वीडियो प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय की मुरली शिक्षाओं पर आधारित है। इसका उद्देश्य आत्मा की अंतिम अनुभूति परम धाम से संबंध को अनुभवात्मक रूप में प्रस्तुत करना है। क्या जहां आत्मा को शांति मिल जाए वही परम धाम है? अगर ऐसा है तो क्या पृथ्वी ही परम धाम है? क्या पृथ्वी ही परम धाम है? आत्मा ने यही शरीर छोड़ा, यहीं पर ही कहीं भी रह जाए? और फिर क्या परमात्मा सर्वव्यापी हो जाएगा? वे परम आत्मा सब जगह हो गए। आज हम इस गहरे भ्रम को पूरी तरह क्लियर करेंगे। आज का विषय बहुत सटल है, बहुत सूक्ष्म है, लेकिन अगर ये क्लियर हो जाए तो आधा स्पिरिचुअल कंफ्यूजन समाप्त हो जाएगा, आधा आध्यात्मिक भ्रम खत्म हो जाएगा। परम अवस्था और परम धाम, क्या ये दोनों एक ही हैं या दोनों अलग अलग हैं? डिबेट पॉइंट, तर्क। कुछ लोग कहते हैं जहां आत्मा परम शांति अनुभव करे वही परम धाम है। सुनने में ये बात अच्छी लगती है, लेकिन अगर इसे मान लें तो बहुत बड़ा कंफ्यूजन पैदा होता है। बहुत बड़ा कंफ्यूजन पैदा होता है। लॉजिकल प्रॉब्लम। अगर जहां शांति है वही परम धाम है, तो ध्यान में बैठकर शांति मिली वही परम धाम, मंदिर में शांति मिली वही परम धाम,
प्रकृति में शांति मिली, वही परम धाम। तो क्या हर जगह परम धाम हो गया? और अगर हर जगह परम धाम है तो परमात्मा भी हर जगह हो गया, यानी सर्वव्यापी हो गया। ब्रेकिंग द कंफ्यूजन। अब हम इस कंफ्यूजन को तोड़ेंगे। यहां सबसे बड़ी गलती क्या हो रही है? हम स्टेट, अवस्था और प्लेस, स्थान को मिक्स कर रहे हैं। किसको मिक्स कर रहे हैं? स्टेट, अवस्था को और प्लेस, स्थान को मिक्स कर रहे हैं। इन दोनों को अलग करना है। पॉइंट 1, परम अवस्था क्या है? आत्मा की स्थिति। अवस्था को क्या कहते हैं? स्थिति। शांति, सुख, निर्विकल्प। निरसंकल्प होना चाहिए, विकल्प की जगह निरसंकल्प, कोई संकल्प ही नहीं। जहां कोई संकल्प नहीं, जहां शांति है, जहां सुख है, वहां क्या है? परम अवस्था। वो क्या है? परम अवस्था। समझ में आया? अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये यहां भी अनुभव हो सकता है, ध्यान में भी हो सकता है। अब परम धाम क्या है? आत्माओं का मूल घर, एक सूक्ष्म लोक जहां आत्माएं रहती हैं, जहां से आत्माएं आती हैं। ये सिर्फ अनुभव नहीं, ये एक वास्तविक डायमेंशन है। वास्तविक डायमेंशन है, जिसको क्या कहा जाता है? जीरो डायमेंशन। मुरली बेस्ड एक्सप्लेनेशन। बाबा मुरली में कहते हैं, तुम आत्माएं बिंदु स्वरूप हो, तुम्हारा घर परम धाम है। जहां बाबा मुरली में कहते हैं, तुम आत्माएं बिंदु रूप हो, तुम्हारा घर परम धाम है, जहां शांति ही शांति। अजी, शांति धाम में मन और बुद्धि एक्टिव नहीं रहता है क्या? नहीं, वहां शरीर ही नहीं है तो मन क्या करेगा? और बुद्धि भी वहां कोई संकल्प नहीं करती, किसी भी प्रकार का संकल्प मन को नहीं देती। ड्रामा अनुसार उतने समय तक, जब तक मुझे परम धाम रहना है, कोई संकल्प नहीं आएगा। और मेरे अंदर जैसे मोबाइल में घड़ी चलती रहती है, मेरी घड़ी चलती रहेगी। जैसे ही मेरा वहां से निकलने का टाइम आएगा तो अलार्म बज जाएगा, उठो चलो। और हम परम धाम से बाहर। पूछेंगे भी नहीं परमात्मा से कि हम जा रहे, कहेंगे भी नहीं, बताएंगे भी नहीं, और छोड़कर परमात्मा को सोया हुआ और हम यहां आ जाए। तो परम धाम हम आत्माओं का घर है। वहां पर भी क्या है? शांति है। वहां कर्मातीत अवस्था है। वहां हमारे संकल्प क्या हो जाते हैं? एकदम शांत हो जाते। इसका अर्थ क्या है? आत्मा बिंदु, परम धाम उसका घर। घर कोई एक्सपीरियंस नहीं होता, घर एक स्थान होता है। डीप सा अंडरस्टैंडिंग।
आत्मा यहां बैठकर, घर में बैठकर शांति का अनुभव करती है, लेकिन उसका घर फिर भी परम धाम ही रहेगा। वहां आत्मा शांति का अनुभव करती है, कर्मातीत अवस्था का अनुभव करती है, परंतु वो घर रहेगा, वो परम अवस्था नहीं बनेगा। जैसे कोई व्यक्ति विदेश में रहकर खुश हो सकता है, लेकिन उसका मूल घर अलग ही होता है। फाइनल लॉजिक सर्वव्यापी पर अगर हम कहें जहां भी शांति है वहीं परम धाम है, तो परम धाम हर जगह, परम आत्मा हर जगह, यानी सर्वव्यापी। बट ट्रूथ इज, परमात्मा एक निराकार बिंदु है जो हम बना नहीं सकते, देख नहीं सकते, परम धाम में स्थित है, सर्वव्यापी नहीं है। पावरफुल कंक्लूजन, आत्मा परम अवस्था का अनुभव का कहीं भी कर सकती है। आत्मा परम अवस्था का अनुभव कहीं भी कर सकती है, लेकिन उसका घर परम धाम ही है। हर आत्मा का घर परम धाम ही है। इसलिए परम अवस्था परम धाम नहीं है। परम अवस्था परम धाम नहीं है। एंडिंग लाइन, इम्पैक्ट, शांति का अनुभव यहां हो सकता है, लेकिन शांति का घर परम धाम ही है। अच्छा, ओम शांति। कोई प्रश्न है तो पूछो, इस पर कोई रिलेटेड आपको डाउट है तो। भाई जी, आपने इस प्रश्न के शुरू में बोला था कि अर्थ में कहीं पे भी परम धाम हो सकता है, उसके लिए क्या कहेंगे? उसी को तो ठीक किया है। जो हमने बोला था उसी को ठीक किया है, क्योंकि हमें समझ में नहीं आया था कि हर जगह परम धाम नहीं हो सकता, क्योंकि परम अवस्था और परम धाम एक ही बात है। परंतु आत्मा परम अवस्था में चली जाती है, कर्मातीत बन जाती है, संकल्प से परी चली जाती है, तो वो कहीं पे भी रहे क्या फर्क पड़ता है? हाँ, ये हमने चर्चा की थी, वही बता रहा हूं आपको कि ये हमने चर्चा की थी कि जब वो आत्मा परम अवस्था में चली गई, आग में जाए, बाढ़ में जाए, पानी में जाए, तूफान में जाए, क्या फर्क पड़ता है। परंतु अब यहाँ बाबा कहते वहां घर है, घर में जाना है, और जाने में हमें कोई टाइम नहीं लगता। कहाँ जाए, उसकी लोकेशन कहाँ है, उसकी दुनिया में कोई ऐसी जगह नहीं है कि जहां जो है ना आत्मा जाकर रुक जाए। तो उसके लिए आज जो है हमने इससे पहले वाला वीडियो भी बनाया, और अब भी हम देख रहे हैं कि परम धाम अलग है, वो भी, उसका भी स्पेस जीरो है। पिछले वीडियो में हमने स्पष्ट किया, परम धाम का स्पेस भी जीरो डायमेंशन है, वो कोई बड़ा नहीं है। आत्मा का भी स्पेस जीरो है, और उस जगह पर यदि एक आत्मा हो तो भी जीरो स्पेस चाहिए, 9 लाख आत्माएं हो तो भी स्पेस जीरो चाहिए, 900 करोड़ आत्माएं हो तो भी स्पेस जीरो चाहिए। वो स्पेस, आपने परम धाम
हाँ जी। जीरो डायमेंशन में क्यों नहीं रखा, तो हायर डायमेंशन में क्यों रखा? अब देखो क्यों माना झगड़ा, बाकी जो है ना वो इतना सूक्ष्म है, उसका जो आकार है वो जीरो है, वो जीरो स्पेस लेता है। अब वो जीरो स्पेस क्यों लेता है, ये तो परमात्मा मेरे सामने आए, मैं उसको पकड़ कर बैठ जाऊं, तब वो जवाब दे सकता है, और कोई जवाब नहीं दे सकता। हाँ जी। हाँ जी। हाँ जी, और जीरो जो हाँ बोलो, बोलिए क्या बोल रहे हो। भाई जी, जब जीरो स्पेस लेता है परम धाम और हम आत्माएं भी, तो वो तो कहीं पे भी हो सकता है ना। बहन जी कहीं पर होने के लिए तो मना किया ना, कि वो जो इकट्ठा होना भी जरूरी है, और होने में कोई टाइम नहीं लगता। ये बात नहीं, जो बात हमारे सामने है ना, शिफ्ट, लास्ट में 1 सेकंड के अंदर सारी आत्माएं परम धाम में शिफ्ट, स्पेस आपने जीरो। आपने बोला था कि अगर परम धाम ऊपर है तो अर्थ घूम जाएगी, तो फिर वो कहाँ होगी? बताया ना कि परम धाम ऊपर नहीं है, नीचे नहीं है, परम धाम का किसी को पता नहीं है। परम धाम को स्पेस जीरो चाहिए, पूरा परम धाम कहीं भी होगा, एक होगा, खत्म बात। तो जहां भी है वो परम धाम, वहां पर सारी आत्माएं इकट्ठी हो जाएंगी, खत्म बात। हम हम उस बात को रखना है, परमात्मा की उस बात को रखना है कि आत्मा परम धाम से आई है, और धाम जो होता है उसको कोई ना कोई लोकेशन देनी होती है। ऐसे आत्माएं बिखरी पड़ी रहे उसका कोई मतलब नहीं, क्योंकि एक आत्मा को भी जीरो स्पेस चाहिए, और 900 करोड़ आत्माओं को भी जीरो स्पेस चाहिए। तो 16 नंबर वीडियो और 17 नंबर वीडियो ध्यान से देखेंगे, ये परम धाम वाले आपस में मिलाएंगे तो समझ में आएगा। क्योंकि आत्मा को परम धाम जाना है, चाहे वो कहीं भी है, उसको जाने में कोई टाइम नहीं लगता, क्योंकि आत्मा कोई डिस्टेंस पार नहीं करती, आत्मा कोई सफर नहीं करती। आत्मा सिर्फ शिफ्ट होती है यहां से परम धाम, खत्म बात। जैसे उसकी मां ने उसके लिए शरीर, यहां से शरीर छोड़ा आत्मा ने, और उसकी मां ने पता नहीं नॉर्थ पोल पर के साउथ पोल पर किस बर्फ के डेरे के अंदर जहां वो रह रही है, और उसने गर्भ धारण कर रखा है और इंतजार कर रही है कि मेरे पास बच्चा आएगा। और आत्मा यहां शरीर छोड़ती है और सीधा गर्भ में प्रवेश, कोई सफर तय नहीं करना उसने, यहां से वहां जाना है। ऐसे ही आत्मा यहां घूमती रहती हमारे हिसाब से, परंतु अब उसको परमात्मा ने समझाया कि आत्मा परम धाम में है, परम धाम से आती है, तो परम धाम भी जीरो स्पेस लेता है, अलग अलग आत्माएं ना रहकर एक जगह रह जाती है। वो कहाँ है जगह, वो स्थान कहाँ है, वो लोकेशन क्या है, वो किसी को भी पता नहीं, ना परमात्मा बताने वाला। परमात्मा ने कहा कि मैं वहां रहता हूं जहां आकाश भी नहीं है, और वो कोई भी जगह है, क्योंकि वहां पर कोई चटाई नहीं बिछा रखी, कोई खाट नहीं बिछा रखी, कोई कुर्सियां नहीं रख रखी कि आएंगे तो बैठेंगे, क्योंकि वहां आत्मा जाती है, शरीर नहीं जाता। जब आत्मा शरीर में रहती है तो वो परम अवस्था का अनुभव नहीं कर सकती, परम अवस्था के नजदीक जा सकती है। परम अवस्था माना एकदम आत्मा शांत, नो थॉट, संकल्प भी नहीं, वो शरीर छोड़ने के बाद होगा। और उसके बाद संकल्प नहीं, कर्म नहीं, कर्मातीत,
हर प्रकार के कर्म से अलग। जब इस अवस्था में जाते हैं तो वो परम धाम। ठीक है, अच्छा, ओम शांति। और विस्तार से जानने के लिए प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के किसी भी सेवा केंद्र पर संपर्क करें और यदि कोई प्रश्न है तो 9213106986 पर केवल टेलीग्राम करें, आरआरआई करें या व्हाट्सएप करना है तो 9650692270 पर करें, फोन नहीं। ओम शांति।